विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, इनका विवाह होने पर अन्य राज्यों की स्त्रियां जब इस घराने में आएगी तो स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। इसलिए भलाई इसी में है कि पांडु की पत्नी और उसके पुत्रों के लिए अलग से घर का निर्माण कर दिया जाए। धृतराष्ट्र ने सहमति जताते हुए कुंती और उसके पुत्रों के लिए वारणावत में एक नया भवन बनाने की आज्ञा दे दी। विदुर जब इस नए घर में गए तो ये देखकर घबरा गई कि इसकी इमारत, छत आदि सभी अन्य लाख व अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बने हुए थे। विदुर ने कुंती से कहा, मेरे भाई आपकी और आपके पुत्रों की हत्या करना चाहते हैं। वे आपको उपहार में नया राजमहल देंगे, ऐसा उपहार जिसके लिए आप मना नहीं कर सकती। उसमें आपके 6 परिवार प्रवेश करते ही वहां आग लगा देने की योजना है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आप सब सुरक्षित रहेंगे। मैंने महल के नीचे सुरंग बना दी है जो दूर वन में पहुंचती है। संदेह से बचने के लिए उपहार को स्वीकार करें और फिर अपनी जान बचाकर सुरंग से बाहर निकल जाएं। आपके वहां से लौटने पर आपका नैतिक बल कहीं गुना बढ़ जाएगा और आपकी संतानों को विरासत में उनका हिस्सा मिलने में भारी सहायता मिलेगी। योजना के अनुरूप पांडव और उनकी माता को वे भवन दिया गया। उसमें उनके प्रवेश की पहली रात में ही आग लगा दी गई। पांडव वहां से अपनी माता समेत सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन इस घटना से वे मन ही मन में विचलित हो गए। पारिवारिक विवाद में अचानक अत्यंत गंभीर प्रसंग आ गया। आग की लपटें शांत होने पर एक स्त्री और 5 युवकों के जले हुए शव वहां से निकले। उन्हें देखकर सबने सोचा, कुंती और उसके पुत्रों के अवशेष थे। धृतराष्ट्र ने उनके लिए खूब आंसू बहाए, गांधारी भी उनके लिए रोई। दुर्योधन व दुशासन ने भी टेसुए बहाए। भीष्म और द्रोण के दुख का तो पारावार ही नहीं था। विदुर भी शोकमग्न होने का बहाना करते रहे, क्योंकि उनको तो पता था कि 6 जनों के अवशेष कुंती और उसकी संतानों की जगह नशा कराकर बैठाए गए 6 लोगों के हैं। वे लगातार ये सोचते रहे कि घराने के भीतर ये भयावह षड्यंत्र की जानकारी किस किस को थी और कौन कौन सचमुच में रो रहा था और कौन टेसुए बहा रहा था।